नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे आपके सामने है कक्षा 7 के हिंदी का आकलन कार्यपत्रक संख्या 5। बच्चों आज 7th के कोई वर्कशीट नहीं है, सिर्फ आकलन है। तो इस आकलन वर्कशीट को हम करेंगे। और चलिए, इसमें करना हमको ये है कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पापा खो गए पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे कि हमने क्या जाना, क्या समझा और कितना हमने गेन किया, प्राप्त किया क्या हमने। अतः निम्नलिखित अंशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो यहाँ इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सबको हमें उनका उत्तर देना है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है, मतलब कि वहाँ जितनी भी वस्तुएं थी, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, सब सरक सरक कर इसके नजदीक आ गई और इसका संरक्षण करने लगी। और धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है, बच जाती है वो। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा बोलता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंभा भी भूत भूत कह के चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा भी है, मतलब कि उसका जो एक्टिंग है इसी टाइप का कुछ लग रहा है जैसे उसके भी पापा खो गए हों। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स स करके बोल रहा है कि लाल ताऊ बोल रहा हूं। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो यह हमारा गद्यांश है। और अब चलिए, अब इन गद्यांश से जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि लड़की किससे बचने का प्रयत्न करती है। तो इसका आंसर होगा आंसर स, दुष्ट आदमी से। तो आप इसको काला कीजिएगा, इस गोले को। नेक्स्ट है प्रश्न 2 की छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है। तो इसका आंसर होगा पेड़ भी करता है, खंभा भी करता है, लेटर बॉक्स भी करता है, इसलिए द उपरोक्त सभी छोटी लड़की का संरक्षण करते हैं। ये आंसर सही होगा। आप इस गोले को काला कीजिए। उसके बाद सबसे पहले भूत कहकर कौन चिल्लाता है। तो कौवा सबसे पहले भूत कहकर चिल्लाया था, इसलिए ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा, कौवा। सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया की हुई थी। तो सोई हुई लड़की पर पेड़ ने अपनी छाया की हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, पेड़ ने। पांचवा प्रश्न है कि सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था। तो सिनेमा के पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि पापा खो गए। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 6 है कि प्रेक्षक शब्द का अर्थ क्या है। छठा प्रश्न है कि प्रेक्षक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा दर्शक। ऑप्शन स सही उत्तर होगा। प्रेक्षक शब्द का अर्थ होगा दर्शक। सातवां प्रश्न है कि लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो इसमें सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन स, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है लड़कियां। नेक्स्ट है प्रश्न 8, वाली प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तो वाली प्रत्यय वाला सबसे सटीक शब्द है नाचने वाली। इसमें वाली प्रत्यय लगा है, इसलिए इसका उत्तर स होगा। आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है औरत। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा, औरत। उसके बाद 10वां है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ नहीं लगने मुहावरे का अर्थ होता है प्राप्त नहीं होना। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा, प्राप्त नहीं होना। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इसी के साथ ये आपकी असेसमेंट की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।